3 इकाई से 1 इकाई होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, जहां पर संयोजन बी प्राप्त होगा, क्या होगा, संयोजन बी, और नई मांग रेखा प्राप्त होगी D1 और D1। अब यहाँ पर आपको बताना है, मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर मांग में वृद्धि देखने को मिल रही है कि कमी देखने को मिल रही है। खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले 3 इकाई की मांग थी, अब घटकर 1 इकाई की मांग हो गई, तो यहाँ पर मांग में वृद्धि हुई कि कमी, आप बताइए। कमी, गुड, किसने बताया कमी, यहाँ पर हनुमंत ने। ठीक है, तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर मांग में कमी हुई, यहाँ पर हम लिख देंगे कि मांग में कमी, क्या हो गई, मांग में कमी। गुड, बहुत बढ़िया, काफी, सुनीता ने भी यहाँ पे आंसर दिया। अब देखिए, वस्तु की कीमत स्थिर हो, वस्तु की कीमत स्थिर हो, और जब स्थिर होती है तो 30 रुपए कीमत, 3 इकाई की मांग, अन्य परिबलों में परिवर्तन होने के कारण, अन्य परिबलों में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ गई, वस्तु की मांग बढ़ गई। तो यहां पर जब वस्तु की मांग बढ़ी तो क्या हुआ, यहां पर संयोजन सी प्राप्त हुआ, वस्तु की मांग बढ़ी और संयोजन सी प्राप्त हुआ। और क्या हुआ, यहाँ पर संयोजन सी प्राप्त होने के बाद नई मांग रेखा मिली D2, नई मांग रेखा मिली D2। अब आपको बताना है कि यहाँ पर, आपको बताना है कि यहाँ पर कि वस्तु की मांग बढ़ती है, मतलब वृद्धि होती है कि कमी होती है, मांग में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। यहाँ पर वस्तु की मांग बढ़ी, वृद्धि, गुड, हनुमंत ने बताया वृद्धि, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, मांग में वृद्धि कर देंगे, क्या कर देंगे, वृद्धि। आपका सवाल लीजिए एकदम सिंपल, फिर से मैं एक बार फटाफट पुनरावर्तन करा दे रहा हूं, उसके बाद विराम ले रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुनीता ने आंसर दिया, हनुमंत ने आंसर दिया। ध्यान दीजिए, मांग में वृद्धि और कमी को विस्तार पूर्वक समझाइए। ठीक है, मांग में वृद्धि और कमी को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपका प्रश्न था, यदि वस्तु की कीमत स्थिर हो, क्या हो, वस्तु की कीमत स्थिर हो, अन्य परिबलों में परिवर्तन होने के कारण मांग बढ़े तो मांग में वृद्धि, मांग घटे तो मांग में कमी। ठीक है, बस उसके बाद तालिका, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। वस्तु की कीमत में हम 3 ले लेवे, 30 ले लेवे, 20 ले लेवे, 50 ले लेवे, उस तरह से आंकड़े यहाँ पे बदल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं 10 कर देता हूं तो भी हमारी आकृति बदलने वाली नहीं है, क्योंकि सेम ही रहने वाली। देखो 50 कर दिया तो भी हमारी आकृति बदलने वाली नहीं है, वैसे रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिर कीमत जो है वो स्थिर है, कितना है, 30 रुपए, और यहाँ पर मांग जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस उसके आधार पर वस्तु की कीमत स्थिर, तो 30 इकाई मतलब 3 इकाई का मांग, संयोजन ए DD मांग रेखा प्राप्त होती है। वस्तु की कीमत स्थिर, अन्य परिबलों में परिवर्तन होने के कारण मांग क्या हुई, घटी। अब मांग घटने के कारण क्या हुआ, मांग घटने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर कम मांग हुई तो संयोजन बी प्राप्त हुआ, नई मांग रेखा D1 प्राप्त हुई तो मांग में कमी देखने को मिली। वस्तु की कीमत स्थिर और अन्य परिबलों में परिवर्तन होने के कारण मांग बढ़ी। अब मांग बढ़ने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर संयोजन सी प्राप्त हुआ और नई मांग रेखा D2 प्राप्त हुई, जिसे मांग में वृद्धि कहते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब हम साथ मतलब शुरू में जुड़ते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या कम होती है, और जब हम विदा लेने के कगार पे होते हैं तो विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होती है। तो बाकी लोग ध्यान दें, बाकी लोग ध्यान दें, अगर शुरू से साथ में जुड़े रहे तो पूरा समझ में आए। आज मैंने लगभग 4 एक प्रश्न चलाया, फिर से मैं चारों प्रश्न का नाम बता देता हूँ। मांग का अर्थ बताकर मांग को असर करने वाले परिबल, मांग के नियम की धारणा, मांग के नियम के अपवाद, मांग में विस्तार संकुचन और मांग में कमी वृद्धि, ये 5 प्रश्न की हमने चर्चा की। ठीक है, तो अगर शुरू से ही लोग जुड़े तो ज्यादा लाभ मिले। फिर भी कोई बात नहीं, जो लेट आए हैं वो मेरे वीडियो को मेरे चैनल पे जाकर लाइक सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आज बस यही पूरा करते हैं और अगले लेक्चर में फिर हम टाइम देंगे आपको, एक साथ में जुड़े। धन्यवाद।